जय श्री कृष्णा। सबसे प्राचीनतम और सबसे सर्वश्रेष्ठ महानतम और सबसे मजबूत और ताकतवर तलवार की बात करेंगे, खड़क खंडक तलवार की, जिसको गूगल पे राजपूतों की तलवार बताया जा रहा। राजपूतों की उत्पत्ति हुई 13 शताब्दी में और खंडक तलवार की उत्पत्ति हुई थी महाभारत काल में। खंडक का अर्थ ही होता है चंद्रहास। चंद्र में सिर्फ चंद्रवंशी में सिर्फ यादव तो ही महाभारत के बाद जीवित बचे। यादवों का कुल ही सिर्फ है चंद्रवंश में एक। तो ये यादवों की तलवार है खंडक तलवार। दोस्तों, दोनों तरफ धार होने के साथ ही वजनीय होने के साथ बहुत ही मजबूत होती है। पुराणों में इसका जिक्र है कि महाभारत में इसका जो है उत्पत्ति हुई थी खंडक तलवार की। तो दोस्तों, यह इतनी ताकतवर तलवार इसी से समझ सकते हैं कि वीर लोरिक ने शिला कतर दी थी। इस तलवार की क्षमता को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, तलवार ये बंद क्यों हो गई? वजन के साथ लोग चलाना छोड़ो, उठाना आज के लोग उठा भी नहीं पाएंगे अगर वैसी तलवारें हों। तो खंडक तलवार बंद हो गई, मध्यकाल से ही कम पड़ गई। लेकिन प्राचीनतम में इसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व था। महाभारत पुराणों के अनुसार महाभारत में इसका जो है रचना हुई या प्रकट हुई या इसका जो खोज हुई या महाभारत में इसकी उत्पत्ति हुई खंडक तलवार की, महानतम तलवार की। लेकिन हमारे वंश अनुसार या बड़े बुजुर्गों के अनुसार जो चला आ रहा है कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे 2147 में निर्माण हुआ, क्या उससे पहले बंदूक नहीं थी? तो महाभारत में खंडक तलवार का निर्माण हुआ, उससे पहले इसका अस्तित्व रहा होगा। तो ये प्राचीनतम महाराज यदु और पहले उससे भी पहले से यह तलवार है। इसकी मुख्य वजह दोनों तरफ धार होती है, बड़ा हत्था हैंडल होता है, इससे आप दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हो, और बड़ी वजनीय और बड़ी होने के कारण इस तलवार से आप एक साथ कई दुश्मनों को मार सकते हो। तो इसलिए खंडक तलवार प्राचीनतम तलवार सबसे महान तलवारों में से एक है। दोस्तों, यह प्राचीनतम महाभारत में पुराणों में जिक्र है कि यह महाभारत में उत्पत्ति हुई, और मेरा कहना है, उससे बड़े बुजुर्गों का कहना उससे भी पहले भाई हम अनुमान लगा सकते हैं उससे भी पहले यह रही होगी। क्योंकि जो है हमको जो पढ़ाया जाता है अर्ली मैन, मतलब आदिकाल का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, पत्थरों के जो अस्त्र शस्त्र होते थे उसमें इसकी पहचान मिल जाती है। इसकी जो बनावटी है पत्थरों में मिल जाती है। तो ये प्राचीनतम से ही है। महाभारत में इसको मॉडिफाइड किया गया होगा, तो उसको एक नया नाम मिल गया खंडक, और वह वहीं से प्रसिद्ध हो गई। महाभारत से पुराणों में जिक्र हो गया, लिख दिया गया इतिहास कि ये महाभारत में रची गई है चंद्रवंश में, जिसका अर्थ भी होता है चंद्रहास। तो चंद्र में सिर्फ चंद्रवंश में यादव ही हैं, यादव का कुल ही है, बाकी तो सब मारे गए थे। यदु के चाचा दादाजी मतलब बड़े थे जो दादा लोग, बड़े पापा लोग, वो सारे यदु के वंशज जो हैं परिवार के सब मारे गए थे चंद्रवंश में। यदु के परबाबा का नाम चंद्र था, उनके वंश में सिर्फ यदु के ही वंश चला है। तो यदु यादव ही हैं, बाकी कुछ नहीं है चंद्रवंश में। तो यादव कुल ही है, तो उस हिसाब से चंद्रवंश में निर्माण हुआ था, उस हिसाब से या यादवों की तलवार है खंडक तलवार। लेकिन गूगल पे दिखाया जा रहा राजपूतों की तलवार, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि जिनकी उत्पत्ति 13 शताब्दी में हुई है वह हक न जताएं दूसरे की चीज़ पर। जय श्री कृष्णा।